Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. आपको पता ही है। सुप्रीम कोर्ट के मामले अलग हैं, अमित शाह ने तो कह ही दिया। लेकिन अमित शाह के कहने से फर्क तो किसी पे कुछ पड़ा नहीं है। संजीव खन्ना जो है उन्होंने तो कह दिया कि कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है, इससे हमारे पे फर्क नहीं पड़ता। उनकी ओपिनियन अपनी हो सकती है, उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन साफ तौर पे अमित शाह की तरफ इशारा किया। कहने की बात अलग है, लेकिन मेरे विचार से तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने या गृह मंत्री ने इतने स्पष्ट शब्दों में ये बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से आलोचना की हो, मुझे तो नहीं याद। जी बिल्कुल। और ये मैं आपको बताऊं कि ये अमित शाह का डेलिब्रेट है। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अमित शाह की आप नोट कर लीजिए कभी भी। जब कभी किसी मुद्दे पर उन्हें बोलना होता है ना, तो उससे पहले वो ANI को इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, हाँ, वो स्पेशली वो कहते हैं कि मेरे से सवाल पूछा जाए। आप याद कीजिए, तीस्ता सीतलवाड़ की जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी उससे 24 घंटे पहले अमित शाह ने ANI को इंटरव्यू दिया था। हाँ और अमित शाह उस समय कैंपेन कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। हाँ और स्मिता प्रकाश जो एडिटर हैं वो फ्लू करके वहाँ गई थी इंटरव्यू करने के लिए, वहीं रिकॉर्ड करके लाई थी। और वो 25 मिनट का मुश्किल से इंटरव्यू था। और उसमें जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SIT वाला, मोदी जी वाला, गुजरात दंगों वाला, उस समय तो स्पेशली क्योंकि अमित शाह को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार करवाना था अगले दिन, उससे एक दिन पहले ANI को इंटरव्यू दे दिया कि अब जो लोग मोदी जी की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे थे अब उनका समय आ गया है। अब हमें सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है SIT की तरफ से। तो आप याद कीजिए, तो अमित शाह तो प्री प्लान तरीके से करते हैं। और अगर देखिए उन्होंने ये बात कही है कि ये एक रूटीन डिसीजन नहीं है, उन्होंने जो बताया है, जैसा कि जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब ये चीज़ जो है अमित शाह के दिल को चुभी है। अब इसका आने वाले समय में क्या इसके रिफ्लेक्शंस होंगे, आने वाले समय में पता लगेगा। किस तरीके से वो उसे देखते हैं, इसमें क्या करेंगे, क्या किया जा सकता है, किस तरह से हैंडल करेंगे। लेकिन इस बीच में आपको बताऊं कि ये एक बड़ा काम होने वाला है। ये जो विभव है इसकी गिरफ्तारी होने वाली है इस मामले में। मुझे तो पूरा अब लग गया है। और ये हो सकता है कि दिल्ली के मतदान से पहले ही ना हो जाए। तो विभव के अरेस्ट होने से केजरीवाल को असर तो पड़ेगा। विभव को क्या क्या पक दे, असर भी पड़ेगा। और केजरीवाल की जो क्या कहना चाहिए कि जो जेल में जाने के बाद जो उनका सिस्टम जो पार्टी पे चल रहा था उस पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। वो सब चीज़ें शुरू से, क्योंकि वो आज से नहीं, वो 15 साल से केजरीवाल के साथ हैं। पहले मनीष सिसोदिया के NGO में हुआ करता था विभव। वो 15 साल से तो लगभग केजरीवाल के साथ है। वो स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ जानते हैं कि कहाँ क्या कमिटमेंट हुआ है, कहाँ से क्या आया है, किसको क्या देना है, किससे क्या वादा करके हम पार्टी में लाए थे, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है। बहुत कुछ चीज़ें प्रभावित होंगी। और ये एक बड़ी मछली है। ये मनीष सिसोदिया टाइप की मछली है कि जब अंदर जाएगी तो अरविंद केजरीवाल का जिसे कहते हैं ना कि एकदम हिलसत्ता जो बाहर उनकी चल रही थी गैर हाजिरी में, वो सारी हिल जाएगी। इस तरह का डिसीजन है ये। और मुझे लग रहा है कि 25 तारीख से पहले गिरफ्तारी होगी। दिल्ली पुलिस इसमें तेज़ी से काम करने वाली है। मेडिकल में पुष्टि हो गई है कि चोट है। और देखिए इसमें तो संजय जी, मैं तो आपसे भी ये जानना चाहूँगा, इस बारे में आप थोड़ी सी भी जानकारी दीजिए। अगर राज्यसभा के एक सांसद के साथ ऐसी कोई हरकत हुई है तो इसमें राज्यसभा सेक्रेटरी को भी तो एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल, सभापति को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए। सभापति को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए और उनको जो है इसकी जांच करनी चाहिए। हाँ, दिल्ली पुलिस की उनको रिपोर्ट लेनी चाहिए, दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मंगानी चाहिए। हाँ। और विशेष रूप से केजरीवाल को यदि पार्लियामेंट के भी पास शक्तियां हैं, पार्लियामेंट भी जेल भेज सकती है। बिल्कुल, ये तो मैं कई बार कहता रहा हूँ कि भाई पार्लियामेंट के पास कंटेम्प्ट की शक्ति है, पार्लियामेंट के पास लोगों को निरुद्ध करने की, यानी उनको जेल भेजने की शक्तियाँ हैं। अंतर यही है कि सुप्रीम कोर्ट उसका उपयोग करता है, जो उसकी शक्तियाँ हैं वो करते नहीं। और ये संसद वाले जो है वो करते नहीं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभी किसी ने किया नहीं, परंपरा बनी नहीं। हो सकता है कि इस बार हो जाए कुछ इस प्रकरण में, संभव है। मुझे तो पता नहीं जगदीप धनखड़ क्यों नहीं इस पे बोल रहे हैं। कहीं जगदीप धनखड़ को बोलना चाहिए। राज्यसभा की सांसद हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उन्होंने शपथ दिलवाई है उन्हें बोलना चाहिए। कोई स्टेटमेंट उनका भी आना चाहिए। वो क्यों चुप हैं? वो तो बड़ा वोकल हैं। क्या इशारा है उन्हें या क्या बाध्यताएं हैं कि वो नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बोलना चाहिए। और आपको तो याद होगा कि इस तरह के कभी भी जब किसी की भी सांसद के खिलाफ जब कोई आपराधिक मामले भी चलते हैं, उसे गिरफ्तार करने से पहले भी सचिवालय से मंजूरी ली जाती है।
या तो आप स्पीकर से सूचित मांगे। किया जाता है, मंजूरी नहीं दी जाती, सूचित किया जाता है। नहीं, मुझे तो यही पता था कि जब तक ऊपर से हरी झंडी नहीं होती तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती। सूचित किया जाता अच्छा, है, सूचित किया जाता है। क्या अरेस्ट कर रहे हैं उनको? नहीं, हमने अरेस्ट कर लिया अच्छा, है, कर लिया है। उसको सूचित किया जाता है, सूचना देनी आवश्यक होती है। लेकिन ये केजरीवाल की जो पार्टी है, अब इसका क्या भविष्य है? जिस प्रकार के आरोपों में ये घिरी हुई है, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोपों में ये घिरी हुई है, अब इसमें महिला उत्पीड़न भी इसमें सम्मिलित हो गया, तो अब इस पार्टी का भविष्य क्या रहेगा? आप कैसे देखते हैं? दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं? आप तो दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में क्या विचार है दिल्ली लोगों की जो जनता है ना, देखिए दिल्ली की जनता को समझ पाना बड़ा मुश्किल है और कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये तो फिर लोकसभा का चुनाव है। दिल्ली में ऐसा भी संभव है कि आम आदमी पार्टी वाली और कांग्रेस की दिल्ली में एक भी सीट ना आए और उसके बाद फिर भी विधानसभा में आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, ये भी संभव है। लेकिन 4 जून को जो नतीजे आएंगे, खासतौर से पंजाब और दिल्ली के, तो मुझे लगता है कि इनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें तय होंगी। और दूसरे, पार्टी के अंदर जो अंदरूनी एक जो कहते हैं ना कि जो कॉन्फ्लिक्ट है बीच में लोगों के, और पिछले दिनों तो खबर भाई आई थी कि बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था सुनीता केजरीवाल का, कि सुनीता केजरीवाल को हम सीएम फेस के रूप में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद अगला जो मोड़ होगा वो मुझे लगता है कि ये होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल अगर बाहर नहीं आते हैं तो फिर सीएम फेस के रूप में दिल्ली को में किसको आगे किया जाएगा? निश्चित रूप से सुनीता केजरीवाल को बढ़ाया जाएगा। तो फिर इसमें कहानी में अगला मोड़ उस समय आएगा, तब फिर तय होगा कि पार्टी का फ्यूचर क्या है। टूट फूट होगी, विधायक उधर भागेंगे, कोई बीजेपी में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा, तो क्योंकि टिकटों को लेके झगड़ा होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं सुनीता केजरीवाल को पसंद करते, तो वो इधर उधर अपनी राह तलाशेंगे। कुछ लोगों ने अभी से संपर्क करने भी शुरू कर दिए हैं। वो है तो ना कि प्लान ए और प्लान बी सबके दिमाग में चलता रहता है कि इस बार टिकट नहीं मिला तो क्या करूँगा, या सुनीता केजरीवाल अगर सीएम फेस हो गई तो मुझे साथ रहना चाहिए कि नहीं। क्योंकि विधायकों के मन में एक सवाल ये भी तो उठेगा ना संजय जी, कि केजरीवाल के नाम पर तो वोट मिल रहे हैं, क्या सुनीता केजरीवाल के नाम पर वोट दे देंगे लोग? ये भी तो एक बड़ा सवाल होगा। तो उस समय मुझे लगता है कि अभी लोकसभा चुनाव के बाद तो इतना बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विधानसभा चुनाव होंगे अगले साल फरवरी में, जनवरी में, उसमें आम आदमी पार्टी का तय हो जाएगा। बल्कि उससे 1 महीना पहले ही तय हो जाएगा कि पार्टी किधर जाने वाली है। अभी तो ऐसे ही चलने वाला है अगले 3, 4, 5 महीने तक। जी हाँ, तो वैसे भी दिख रहा है, क्योंकि इतने सारे केस हो गए हैं इनके विरुद्ध कि एक से बचेंगे तो दूसरे में फंसेंगे, दूसरे से बचेंगे तो तीसरे में फंसेंगे। और ये वाला जो ईडी वाला जो केस है, ये भी आसानी से तो नहीं निकल पाएंगे इससे। अगर मान लीजिए इनको कोई अरेस्ट को इलीगल बता भी दिया, जैसे कि कल चल रहा था, और माई लॉर्ड्स का रुख जो है वो बड़ा नरम दिखता है केजरीवाल के प्रति, पता नहीं क्यों। अब इसके बारे में तो हम कुछ अधिक बोल नहीं सकते। जी जी। लेकिन अमित शाह ने तो साफ साफ बोल ही दिया था, जैसा अभी अब चर्चा की हम लोगों ने। तो अब देश में ये प्रश्न तो उठ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये पॉलिटिशियंस को ये अलग क्लास कैसे बना दिया गया है, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ था कि पॉलिटिशियंस जो है वो अलग क्लास ट्रीट किए जा रहे हो। अल्टीमेटली प्रश्न ये उठता है कि भाई क्या केजरीवाल एक प्रकार से राजनीतिक रूप से अछूत हो जाएंगे? देखिए, पॉलिटिकल वो तो आपने जो बताया उसमें तो भेदभाव भी नज़र आता ही है। हेमंत सोरेन को सुनने से मना कर दिया, उन्हें तो अंतरिम जमानत नहीं दी, और केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिला है। इसलिए तो अगर देश का गृह मंत्री इस बात को सेंस कर रहा है तो आप और हम सब लोग तो कह ही सकते हैं, कोई झिझक नहीं है हमें इसमें कहने में। लेकिन आने वाले समय में अगर अरविंद केजरीवाल, देखिए कुछ अभी तो इसमें अनिश्चितता ही लग रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही थी कि एक आदमी गिरफ्तार हो रहा है और वो सीधा का सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये मैं तो आपसे फिर सवाल पूछूंगा कि ऐसा कैसे हो जाता है कि एक गिरफ्तार हुआ कोई आदमी और वो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज करने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही पहुंच जा रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये तो सरकार की ओर से यही तो ऑब्जेक्शंस उठाए जा रहे हैं। जी, वो तो तुषार मेहता ने भी ये सवाल तुषार उठाया। मेहता भी यही कह रहे हैं कि भाई ये क्या बात हुई, ये अब हर व्यक्ति जो है वो सीधे अरेस्ट को चैलेंज करने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहा है। हाई कोर्ट में पहले 226 में चला जाएगा हाँ, और उसके बाद यहाँ चला जाएगा। उसमें वो कर रहे हैं कि नहीं साहब,
226 में नहीं रिमांड ऑर्डर था तो इसलिए वो तो 227 में गए हैं। इस तरह की बातें जो है अपने को जस्टिफाई करने के लिए कह रहे हैं। और लग तो अभी भी रहा है कि ऐसे कि अभी भी उनकी जो है वो पूरी सिंपैथी जो है केजरीवाल के प्रति है कि भाई केजरीवाल के हाँ। एक्सेप्शन करेंगे, वो चाहे बिल्कुल। कानून ही क्यों नहीं खत्म करना पड़े।